या राखी जी थांब ना खाली कशाला आला तू? थैंक यू हाँ ले लो जी लाइट 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 प्लीज अरे आप भी दे दो ना लाइट्स रोल 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 कर देखो वाओ निशा एंड करण दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स एंड हम लोग अभी सैन फ्रांसिस्को गए तो भी वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के लिए साथ में गए थे और एक ही बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग और आज एनिवर्सरी है और करण बिग बॉस से बाहर आ गए हैं तो मैंने आज सुबह ही करण से मिली यू ओके मैंने कहा जब मैं बिग बॉस से आई थी तो मैं थोड़ी पगला गई थी मुझे पता नहीं मैं कौन से प्लैनेट से कौन से प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे आ गई हूँ यू नो तो करण से यू नो आई एम फाइन आई एम ओके मैंने कहा वेरी गुड वॉट एवर यू डिड इट द बेस्ट एंड अभी सरप्राइज़ है समथिंग सरप्राइज वीडियो है एंड आप आज उनकी एनिवर्सरी है तो पार्टी है और हम लोग सब आए हैं मज़ा करने के लिए खूब पीने के लिए चिल करने के लिए करण और निशा के साथ कल आपकी वेब सीरीज का लॉन्च था तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना अच्छा मौका आपके लिए ये? कल हाँ मेरा नया शो आ रहा है डिजिटल पे वेब सीरीज़ राखी इन खाकी तो कल बहुत मज़ा आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरे खाकी वाकी पुलिस के ड्रेस में थी और बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाला है कुछ एपिसोड तो मेरे ख्याल से आ भी गए हैं बिल्कुल विदाउट सेंसर फुल धमाका मसाला गाली गलोच सारी चीज़ें हैं मेरे शो में सबके स्पूफ ये वो बहुत सारी चीज़ें अब मैं बोल के फ़ायदा नहीं है आप देखोगे तब मज़ा आएगा मेरा फेवरेट सीज़न है ये टू या बिल्कुल सीज़न 10 बिग बॉस का इज़ माई फेवरेट सीज़न किस तरह की दुनिया लगती है आपको बिग बॉस अगर आप अंदर जाके आएंगे हम आपको पता नहीं है लेकिन मैं गई हूँ फर्स्ट सीज़न मेरे से ही रहा है कोई भी रियलिटी शो होता है मैं ही उसे करती हूँ हमेशा चाहे नजबलिए हो चाहे स्वयंवर हो चाहे बिग बॉस हो ऐसे बहुत सारे शो टॉक शोज़ हो यू नो मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ उसके बाद सब जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है सो आई वांट टू से बिग बॉस का बहुत अच्छा है स्ट्रॉन्गेस्ट तो मनु एंड बानी लोपा सभी यू एंड तक आप कुछ बोल नहीं सकते लेकिन इंटरटेनिंग सब कर रहे हैं क्योंकि स्पेशली एक बाबा आया हुआ है एंड बाबा बहुत एंजॉय करा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है काश इस सीज़न में मैं अंदर होती बाबा की सारी लुंगी कुर्ता चुरा के भाग जाती फिर वो क्या पहनता फिर दूसरों के कपड़े मांगने पड़ते उसे पहनने के लिए थैंक्स और मैंने इनको नाम भी दिया था राम सीता ये जोड़ी क्योंकि करण जो है बहुत ही शरीफ बहुत ही नेक है और जैसे मैंने उसको नाम दिया था मैं उसको पर्सनली नहीं जानता था लेकिन शो के बाद हमारी दोस्ती हुई एंड निशा से मेरी ज़्यादा गहरी दोस्ती है बिकॉज शी इज़ रियली चटपटी एंड शी इज़ रियली फ़नी और फिर उसके थ्रू आई केम टू नो इवन करण एंड आई रियलाइज दैट करण इज़ यू नो द एकदम मतलब दूध का धुला वेरी वेरी स्वीट वेरी ऑनेस्ट वेरी क्लीन हार्टेड बॉय and their jodi is very special and they are very different from each other. The way Karan is, the exact opposite is Nisha. But that's the beauty about them. और जब निशा ने कहा कि प्लीज़ सर आप आएंगे I said of course I'll come and I was very excited because ये एक सरप्राइज़ भी है करण को पता नहीं है कि उसने इसको इतना बड़ा सरप्राइज़ पार्टी ऑर्गेनाइज किया है and I think Nisha is this little girl who really lives every moment and the one thing that is nice about her is कि for her every small thing is a celebration वो हर छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करती है उसके घर में if you go to see there are always going to be हर चीज़ के लिए there is a party हर चीज़ का I don't like that because somewhere sometimes we kind of and she's not उसकी पार्टी ये तो थोड़ी शायद थोड़ा बहुत हो गया प्रेस वेस है लेकिन जनरली द स्मॉल पार्टीज दैट आर हैपनिंग दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग खाली प्रॉब्ली 7-8 लोग या 10 लोग होते हैं बट शी सेलिब्रेट्स देम एंड दैट्स समथिंग दैट आई नीड टू टेक फ्रॉम हर एज अ पर्सन कि यू नो छोटे मतलब शोर शराबा नहीं
अपने इंटीमेट ग्रुप के साथ अपने खुशी को शेयर करना, अपने सक्सेस को शेयर करना, which I could never do, but I think it's a good thing that Nisha does, and I think today it's a very big thing because of the situation that she is in, so it's very important. If you talk about Big Boss and how much you like Big Boss channel and contestant. Okay, मैं sorry but मैं क्या कहूँ कि I don't watch television, no, not Big Boss. I don't watch television because I'm never at home. मैं घर पे नहीं रहता हूँ. हमारा जो lifestyle है, we are rehearsing. हम हर वक्त स्टूडियो में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं या मीटिंग्स. So by the time I come home, it's around 11:30, 12. So unfortunately, I am not the person for television. Although I am from television, but मैं watch नहीं करता हूँ. So please excuse me. Nothing. When it happens, I will tell you. Okay, thank you. करण पहचानते भी नहीं है यार. रिलेशनशिप करा रहते हैं. नचबले की जोड़ी है ना ये. Yes, totally. And his Ram. With our Google Ram Chacha. Sita. Google Chacha. That's what Terry used to call. Yeah, so it's just amazing nice. to be a part of this, and I'm so happy for the two of you. And So happy to Terry see is you here. always here for all our special moments, and we just love him. Thank you. टेरेंस से कितनी बधाई देनी चाहेंगे आप इन लोगों को? Well, मैं दिल से देना चाहूँगा because as people they are very like as I said ये राम स्वरूप है. इसकी जो मतलब जो मोल्ड है वो शायद भगवान ने बना के छोड़ दी है बिकॉज निकम में कमीने लोग हैं नहीं और ये बहुत है और ये ऐसा है कि मतलब बहुत राम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं ना बस हो गया अभी तो. सो मैं इसको बोलता हूँ कि यार तू इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार. कभी तो गुस्सा होना चाहिए, कभी तो मतलब बिग बॉस के घर के अंदर भी मुझे युधिष्ठिर बना दिया था. Whereas she is very chillbully. She मतलब जो आए मतलब बोल देती है वो एकदम धड़ाक करके बोल देती And है. his goodness makes me look even worse, you know. She's very naughty, she's very adventurous. And I think that's the excitement कि इतनी opposites हैं. But I think कहीं ना कहीं as people they're very honest, very sincere and very in a way very loyal. And that really works for them. And I think that's a great couple because there's so much of difference between each other that there's so much to discover about each other, and that's the beauty of every relationship. Yeah. करण Thanks for putting it so nicely. Thank you. करण आपका स्वीट नेचर बिग बॉस में भी देखा जा रहा था, बहुत जी. लोगों ने कहा. और लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बाबा जो उनका नाम नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो उन्होंने हमेशा आपसे टकरार की है, उसमें हमने सब शो में देखा. तो क्या लगता है कौन स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट है जो जीत सकता है? देखिए तकरार तो बहुत लोगों से होती रही वहाँ पे भी. आई रिमेंबर कि पहले हफ्ते में ओम जी पे चिल्लाए भी थे जब वो थोड़ा सा अब्यूजिव हो गए थे राहुल भाई की तरफ. एंड तकरार उनसे हो रही थी, मैं काफ़ी अवॉइड ही कर रहा था. शायद पाँचवें हफ्ते तक बिल्कुल भी मैं उनसे ज़्यादा बात कर नहीं रहा था. बट आई होप कि अगर अच्छे से खेलें तो रोहन या फिर गौरव में से कोई जीते. आई विल बी वेरी हैप्पी. बट और भी बहुत सारे मोमेंट्स थे, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ की जो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि आप लोगों तक नहीं पहुँची हैं. तो उन्होंने ऐसा कुछ किया था जो उन पे केस भी हो गया था, बिग बॉस में पुलिस आई थी, उस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. अब पता नहीं अब एग्जैक्टली कौन सा वाला केस था, बट सुना उनसे तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी है हमने. एंड आई थिंक कुछ थप्पड़ वाला केस भी था उनका. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी उनकी विच काफ़ी मिर्च मसाला लगा के बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने हमें कहानियाँ सुनाई हैं. बट हम ज़्यादातर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते थे. एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि शायद उनको ज़्यादा हम लोग सोचते नहीं थे और सोचते थे कि चलो उनको दूर ही छोड़ देते हैं अपने हाल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसे लगता है जैसे पत्थर पे आप सर फोड़ रहे हो अपना. ज़्यादा सिखा नहीं सकते थे बिकॉज अभी उम्र में भी बड़े हैं. अब कितनी बार उनको बोले, दूसरे लोग गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं. सो यू कांट डू मच. There's been rumors, that the show is rigged at some point. Do you think so? And being a contestant. आई थिंक पहले तो बहुत कहा जाता था कि ये स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं है. अब रिग्ड है कि नहीं, अब मेरा ये कहना भी थोड़ा गलत होगा. बट जिसको जो समझना है वो ज़्यादा स्मार्ट है. जो क्राइटेरिया मेरे निकलने का था वो बहुत अलग था. बिकॉज ये सुन के मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि 50% वोट्स और 50% कंटेंट, और जबकि वोटिंग में काफ़ी आगे चल रहा था. जहाँ तक न्यूज़ वगैरह सब ने, सोशल मीडिया ने जितना कहा,
सरप्राइजिंग था. आई वॉज वेरी हैप्पी टू कम बैक बिकॉज निशा का बर्थडे था, बट कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड इसलिए था क्योंकि माई फैंस वर वेरी डिसहार्टेंड. एक सिचुएशन देखा था जहाँ आप रो दिए थे अपने वाइफ के फोटो को डिस्ट्रॉय करके, कट करके. व्हाट वाज दैट मोमेंट? वो मतलब कैसा आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी जब निशा की फ़ोटो श्रेड करनी पड़ी मुझे रोहन को बचाने के लिए. आई थिंक उसकी अहमियत उनसे ज़्यादा या मेरे से ज़्यादा कोई और समझ नहीं सकता है. एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. बट वो करनी ज़रूरी थी चीज़, क्योंकि रोहन को बचाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. सो दैट वाज द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड इन द हाउस. आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी एनिवर्सरी है आज. Well, मैं Fourth कहना anniversary. चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि एनिवर्सरी के दिन करण साथ में है. ये मेरे लिए इससे बड़ी और अच्छी बात हो ही नहीं सकती थी. और आज जो सरप्राइज़ भी इनके लिए अनवेल करने वाले हैं वो मैं इनको बिग बॉस के घर पे भेजने वाली थी, बट अब वो बाहर आ चुके हैं तो मैंने सोचा आप लोगों को इनवाइट किया जाए, कुछ दोस्तों को बुलाया जाए और एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो आप इनसे जो बिग बॉस इन हाउस में जो झगड़ा हुए थे, आपको कितना गुस्सा आता था देख देख के? किस पे सबसे ज़्यादा? वेल जो भी करण के बारे में गलत बोलता था तो अंदर से मेरा ब्लड बॉयल होने लगता था डेफिनेटली. सबसे ज़्यादा गुस्सा वैसे मुझे मन्नू पे आता है क्योंकि वो बहुत ही लाउड माउथ है, बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते. मनवीर और मन्नू दोनों लड़कियों से कैसे पेश आते हैं वो उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो बहुत गुस्सा आता था. एंड करण एग्जैक्टली उनके कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं. तो हमेशा रोज़ सोचती थी 10:30 को कि अब करण दिखेगा, क्या कर रहा होगा, आज रात क्या होगा. सो इट वाज डेफिनेटली एक्साइटिंग. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank थैंक यू सो मच. उनकी बाइट जरूरी है, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो. हमारे लिए काफ़ी, हमारे रहमान भी इतना गुस्सा मत कीजिए, इतना सीरियस मत होइए लाइफ में. जो बिग बॉस से बाहर है उसके बारे में देख मैं एक भी सवाल नहीं पूछा यार. पोडियम रखवा देना. चलो भाई आ जाओ. किशन किशन खोल. यही सब कर रहे हो तुम. जीने आराडे जूम नहीं लगा. बहुत बड़े जिम्मेदार हैं ऑन बोर्ड फिल्म आरती एंड दिल के लिए. एंड आई वांट टू रियली थैंक देम फॉर एक मिनट. तो इधर बुलाओ ना. अलग से बूम कर लूँगा. टेंशन मतलब क्या कर रहा है? किशन निकाल ले. फाइनल फोटो. आई डोंट नो. आप बोलो ना क्या करना है.
What is the time? काम करना अंदर जाना अंदर घुसना वो या और कितनी लंबाई Everyone look here, yes, smile. Yes. राइट लोग क्या राइट ऑल ऑफ यू लोग क्या मैम लोग क्या Yes, one look here, yes, smile. Sir here, yes. Okay, look here. वन मोर या वन मोर Sir. Wait. Thank you. जगह नहीं मिलेगा मालूम कूदते उठते ये नीचे लेना Everyone look this side. स्ट्रेट या स्ट्रेट All four look here, sir. टू योर सेंटर ऑल ऑफ यू Yes, straight, yes, straight. Yes, look center. एक मिनट पैर दिखा रहे किसका लाइट है पूरा जम्बो लाइट है ये हॅलो शिक तुम्हाला असं हरवलं असं करा तू कोई भी चैनल को रिची रिच कहती हूँ और निशा को डॉल कहती हूँ। कहाँ गया? बूम तो डाल दे। टाइम से हम लोग कहते थे एंड रियली वाकई में वो दोनों बहुत ही प्यारे हैं। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ एंड बहुत सारे आशीर्वाद। करण को पता भी नहीं था इस पार्टी के बारे में हाँ बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो वाइफ होती है वो ज़्यादा सोचती है सब चीज़ों के लिए एंड आई थिंक हस्बैंड्स को सरप्राइज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी कभी कभी कोशिश करती हूँ आदमी जी को सरप्राइज़ देने की, लेकिन हमेशा उल्टा हो जाता है, ये मुझे सरप्राइज़ दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर। जब आपको सरप्राइज मिलता है इस तरह कैसा फील होता है? सरप्राइज मुझे तो नहीं मिलता है लेकिन मैं ज़रूर सरप्राइज देता हूँ। ये उल्टा है लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ बर्थडे या कुछ भी होता है भूल जाता हूँ। ये रात को 12 बजे वेट करते हैं अब विश करेंगे ये खुद ही आके बोला आज मेरा बर्थडे, अरे मेरा यही तो सरप्राइज़ है। तो ऐसे में सरप्राइज देता हूँ। नहीं हम तो बस दोनों को बहुत बहुत विश कर रहे हैं। गॉड ब्लेस ब्यूटीफुल।
थैंक यू। दिनेश यार तू फोटोग्राफरों के लाइन में रहा करो। एक फुट एक मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे सर मैम मैं हाँ मैम किसको दोगे मैम यहाँ पे इस तरफ यस यस मैम लुक यहाँ पे सामने मैडम सामने यहाँ पे देखिए आप या लुक यहाँ पे एक और और एक मैम यहाँ पे इस तरफ हाँ यस थैंक यू। लाइट मारो भीम। नाम यहाँ पे लगा, तुम आरती नागपाल। थैंक यू। थैंक यू। रुकिए। लोग या Lady, nothing for you. You are a pretty lady. अच्छा लग रहा है अपनी इज्जत के साथ ज्यादा वापस उसी के साथ किया Thank you. I'm so proud of you. यही सूट Like, इसमें एंगेजमेंट सूट जिसमें मैं वापस आया proud of you. Good. You maintain dignity. Yes. मनु मुझे मैसेज कर रहा था हाँ, अरे भाई तू इज्जत के साथ गया वापस आया यही बहुत है हमने वीडियो का मैसेज किया. And our end was voted for you. आई नो आई स्टिल आई गॉट आउट टेल हिम We are like, listen, he's classy. मेरे बच्चे भी लोग आएंगे हाँ वी गोइंग अपस्टेयर्स फारूक श्यामला I didn't श्यामला श्याम। I'm so happy you're back. Yes. Like this the night when he was leaving. चलो आगे चलो. अरे पांडे क्या कर रहे थे टीम तू बीच में डाला यार भाई यार क्या कर रहा है हाँ तो पीछे ही हूँ। राइट लुक सर लेफ्ट हाँ जी बस आज तक चलो जल्दी हम जाएं ऊपर एक नंबर चलो जल्दी करो। जनता फिर जनार्दन। एक दो सवाल। अरे एक दो सवाल पूछो ना बस। यार मैंने वही बोला था कि अब जब उनकी शादी हुई थी उनके संगीत में हमने परफॉर्म किया और आई नो देम फॉर 6-7 years नाउ वेरी एक्साइटेड टू सी स्पेशली करण वो भी घर से निकल के आए हैं मुझे पता है घर पे कितनी बात होती है सो बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैमिली किया सो वेरी एक्साइटेड टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड वो जो वीडियो है मेरे सामने शूट हुई थी एंड अनुष्का ने जो प्लान किया था हम लोग वो नहीं कर पाए थे हमने ये प्लान किया था बिग बॉस में ये वीडियो दिखाना चाहते थे एंड निशा मेरे सामने ही ये फिर गाना सीखना शुरू किया है एंड शी इज बिकम रियली वेल इन वेरी गुड वाइफ यस आई वांट टू विश देम Thank you. I'm not following at all because मैंने पहला एपिसोड देखा था डेफिनेटली मैं देखना चाहता था आम आदमी फॉलो नहीं कर पाया मैंने अपना वापस आके अपना चीज़ें नहीं देखा तो फेवरेट कंटेस्टेंट है तो से
Vani is a very old friend, so she's very strong as a personality. Apart from that, आम आदमी से बोला जाए तो मुझे इतना पता है कुछ लोगों की बात लगने वाली बहुत अच्छी बाबा जी की तस्वीर एंड बीच में उस दिन कोई एक ट्रोल था जहाँ पे कंपेयर कर रहे थे सुयश को और मन्नू दाढ़ी बट आई एम ग्लैड जितने रिव्यूज मुझे लग रहा था सब बोलेंगे हाँ वैसे मैंने फिर पढ़े तो जो नहीं भी जानते थे मेरे फैंस नहीं बोले I have no idea what he's doing. Your big day is coming, you know, and big people fans as well, you know, who love you and Definitely, मतलब मुझे हम लोग को तो जितना वेट है ही है, पर उससे ज़्यादा I think fans का नहीं वेट है. But I would want to announce one thing right now because there are so many cameras. So you guys see this onboard live, right? So they are the ones who does my all the music videos which I do, right? So these people, Ashish Sharma, एक actors होते हैं साथ में मेरा साथ है, it's his company. They are making a web series called hashtag Sukish की शादी. For the fans, 5 एपिसोड की प्रॉपर वेब सीरीज है. इसमें सारे वीडियो होंगे. जैसे हम नॉर्मली देखते हैं एक स्टोरी बनती है नॉर्मली वेरी. दिस इज अ प्रॉपर वेब सीरीज. 15-15 मिनट के एपिसोड होते हैं. For the fans, for them to every single detail. what is the date of the 16. So it's out now. I can talk about it. 16. 15 को किशोर की मेहंदी है. 16 को how do you think, one last question, how do you think your relationship will now finally change, because you know you've been together for long? I think we've crossed all of those stages. यार 6 साल हो गए. अभी हम लोग anyway बीवी पति पत्नी की तरह रह रहे थे. मतलब साथ में नहीं रह रहे थे. बाकी जितनी गाली पति को पड़ती होगी मुझे ही पड़ती थी. You know, so I think उतना फर्क नहीं पड़ेगा. But obviously हर इंसान जिसकी शादी हुई है वो कल जय भानु शादी मिला था बोला था भाई मेरी बात है बस खत्म है जिंदगी. So उसने सुपर ड्राई की टी शर्ट पहनी थी जिसका सुपर हट गया था. कहते देख से ड्राई रह गया. कहता बस तेरी जिंदगी ये होने वाली है. Looks about, but yes, I think थोड़ी चीज़ें बदलती हैं. It's okay. We prepared for it. Thank you so much. पीछे आ जाओ ना थोड़ा. लोग आते हो क्या? दर्शकों को दिखाई ये वीडियो. आई थिंक इट इज़ माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक. तो आई थिंक इससे बेटर प्रेजेंट कोई और दे नहीं सकता. हम लोग तो अपनी दुआएं दे सकती हैं और प्रे कर सकते हैं कि बिग बॉस जैसी जर्नी करण की लाइफ में ना आती तो बेटर. लेकिन उसने बहुत अच्छा किया, दिखाया अपने सब फैंस को कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ. एंड दोनों एक दूसरे को बहुत डिजर्व करते हैं. बहुत ही अच्छी बीवी है और जिस तरीके से उसने कड़वा चौथ का जो रखा था, करवा चौथ, आई थिंक वो माइंड ब्लोइंग पति है. तो हर पति और पत्नी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए. सरप्राइज की बात करें, उनकी वाइफ ने सरप्राइज पार्टी रखी. बिल्कुल बिल्कुल. आपके लिए कभी किसी ने बिग सरप्राइज पार्टी रखी, कुछ याद आता है? मेरी बीवी को बहुत आदत है ऐसी चीज़ें करने की. पता नहीं क्या क्या करती है. वो कभी बुक बना देगी प्रेजेंट्स की. वो बुक में से कुछ भी फाड़ लो, उसमें लिखा है कि आपको कौन से दिन जब मर्जी आपको जो दिल आए कुछ भी मांग सकते हो. तो बहुत प्रेजेंट्स और सरप्राइजेस करने वाली फैमिली है हमारी भी. तो मुझे लगता है सरप्राइज़ में बहुत मज़ा आता है जब कोई प्यार करने वाला आपको कुछ ऐसा तोहफा देता है. ज़रूरी नहीं है कि पैसे और डायमंड और हीरे सब कुछ है. दिल से कुछ प्यार से मिले वही बहुत आई थिंक अनोखा और अनमोल होता है.